अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की फजीलत। हदीस नंबर 535। हज़रत ज़ुबैर बिन मुतईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आपने उसे हुक्म दिया कि वह फिर आपके पास आए। उसने कहा, अगर मैं फिर आऊं और आपको न पाऊं तो इससे उसकी मुराद वफात थी। आपने फरमाया, अगर मुझे न पाओ तो अबू बकर के पास चली जाना। वजाहत। इस हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा होने का इशारा मिलता है। हदीस नंबर 536। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस वक्त इंतकाल हुआ, हज़रत अबू बकर उस वक्त सुनह मकान में थे जो मस्जिद नबवी से तकरीबन 1 मील पर है। हज़रत उमर आपके इंतकाल की खबर सुनकर खड़े हुए, कहने लगे, अल्लाह की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हज़रत उमर कहा करते थे कि अल्लाह की कसम, उस वक्त मेरे दिल में यही ख्याल आया था कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर इस बीमारी से अच्छा कर देंगे और आप उन लोगों मुनाफिकों के हाथ और पाँव काट देंगे। फिर इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उन्होंने अंदर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से कपड़ा उठाया, आपको बोसा दिया और कहने लगे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप जिंदगी और मौत दोनों हाल में अच्छे और पाकीज़ा हैं। कसम उस परवरदिगार की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आपको 2 बार मौत का मज़ा नहीं चखाएगा। फिर बाहर निकले और हज़रत उमर से कहने लगे, कसम खाने से ज़रा परहेज़ किया करो। जब हज़रत अबू बकर ने बात करनी शुरू की तो हज़रत उमर खामोश होकर बैठ गए और हज़रत अबू बकर ने अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की। फिर कहा, लोगों, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूजता था, यह समझता था कि वह आदमी नहीं है, कभी नहीं मरेंगे, तो मोहम्मद फौत हो चुके हैं। और जो कोई अल्लाह ताला की इबादत करता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका बंदा और रसूल समझता था, तो अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं। हज़रत अबू बकर ने सूरत ज़ुमर 39 की आयत 30 पढ़ी। तर्जुमा, ए पैगंबर, तुम भी मरने वाले हो, वे भी मरेंगे। और एक दूसरी आयत भी पढ़ी। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ नहीं मगर पैगंबर है, उनसे पहले कई पैगंबर गुजर चुके हैं। क्या वह मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम अपनी एड़ियों के बल इस्लाम से फिर जाओगे, और जो कोई एड़ियों के बल फिर जाए वह अल्लाह ताला को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को शुक्र का बदला बहुत जल्द देगा। सूरत अल इमरान 3 आयत 144। लोग चीख मार कर रोने लगे और सब अंसार सअद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु के घर में इकट्ठे हुए और मुहाजिरीन से कहने लगे, अब ऐसा करो, एक अमीर हमारी कौम का रहे, एक अमीर तुम्हारी कौम का, दोनों मिलकर हुकूमत करे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अंसार की मजलिस में पहुँचे। हज़रत उमर ने बात करनी चाहिए, लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ज़रा खामोश रहो। हज़रत उमर कहा करते थे कि मैंने जो उस वक्त हज़रत अबू बकर से पहले बात करनी चाहिए थी, उसकी वजह यह थी कि मैंने एक उम्दा तकरीर सोच रखी थी। मैं डरता था कि कहीं हज़रत अबू बकर उसको बयान न कर सके, लेकिन हज़रत अबू बकर ने बातें शुरू की तो बहुत ही उम्दा और दिलनशी अंदाज में मौके के मुनासिब उन्होंने अंसार से यह कहा, अमीर तो हम ही रहेंगे, तुम लोग वज़ीर और मुशीर सलाहकार होगे। हज़रत हुबाब बिन मुंजिर कहने लगे, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, यह नहीं हो सकता। एक अमीर हम में से होगा और एक तुम में से। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि वजह यह है कि कुरैश के लोग सारे अरब में शरीफ ख़ानदान शुमार किए जाते हैं
اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے، اس لیے عمر سے بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن زرہ سے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر کہا، آپ کے ہوتے ہوئے ہم تو آپ ہی سے بیعت کریں گے، اب ہمارے سردار ہیں اور ہم سب میں افضل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھاما، ان سے بیعت کی اور دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ وضاحت: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عظیم خطبے نے امت محمدیہ کو بکھرنے سے بچا لیا اور اس طرح خلافت راشدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت آج بھی مسلمانوں کو آپسی اتفاق نصیب فرمائے اور ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ایک جٹ کر دے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اب سبھی حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا موٹیویشن میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اور حدیث سمجھنے کی نیک توفیق دے۔ بچوں کو قرآن، حدیث اور دین سکھلانا ماں باپ کا فرض ہے۔ فقط وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔